वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो नीट 2024 क्लास में आपके सामने ये चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो इस चैप्टर में वह है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग यहाँ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स हमारे को आप देखें तो ब्रेन में जो ग्लैंड्स है वह है हमारे को क्या, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, दूसरा जो ग्लैंड्स है वह है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थर्ड ग्लैंड है पाइनियल। ये तीन ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल, ये तीन ग्लैंड्स जो है वो हमारे ब्रेन में है। तो ये स्टडी करेंगे इन ब्रीफ। और फोर्थ जो है थायरॉयड और फिफ्थ है पाराथायरॉयड। ये दो ग्लैंड्स जो है वो हमारे को नेक में है। ठीक है, यहाँ नेक में है थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड। और फिफ्थ ग्लैंड जो है वह है थाइमस, वो यहाँ पर रहता है थाइमस। एंड सिक्स्थ ग्लैंड है वह पैनक्रियाज और सेवंथ ग्लैंड जो है वो एड्रिनल ग्लैंड। और उसके बाद जो ग्लैंड्स हम लोग देखेंगे, एक ग्लैंड जो रहता है ओवरी फीमेल में और टेस्टिस जो है वह मेल में पाए जाते हैं। ओके, तो सभी ग्लैंड्स को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्लैंड हम लोग देखने जा रहे हैं वह है हमारे को हाइपोथैलेमस। सबसे पहला ग्लैंड कौन सा देखेंगे, हाइपोथैलेमस। यह जो हाइपोथैलेमस जो है यह ब्रेन में मौजूद है। कहाँ है, तो बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन। कहाँ मौजूद है, बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन फॉर ब्रेन। ये एकदम याद रखना है, लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस तो बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन फॉर ब्रेन। सेकंड जो ग्लैंड है वह है हमारे को पिट्यूटरी ग्लैंड। यह पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है वह हमारे को ब्रेन में ही मौजूद रहता है और जिस जगह पर यह मौजूद रहता है उस प्लेस को हम लोग कहते हैं सेला टुर्सिका। उस प्लेस को क्या कहते हैं, सेला टुर्सिका। बोनी कैविटी है और ये जो कैविटी जो होती है जहां जो ये पाइनियल ग्लैंड मौजूद है वह कैविटी कैसा है, बोनी कैविटी। और इस कैविटी को नाम दिए हुए हैं सेला टुर्सिका। ओके, और यह जो पाइनियल ग्लैंड होता है वह अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से। किससे अटैच्ड होता है, हाइपोथैलेमस से। यह जो आपका पाइनियल ग्लैंड है यह हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है बाय ए स्टॉक। एक स्टॉक के द्वारा यह हमारा पाइनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड से अटैच्ड होता है। जो हम लोग अभी हाइपोथैलेमस ग्लैंड देखे थे, यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है मौजूद, तो बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन फॉरब्रेन में। फॉरब्रेन के बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन में मौजूद है। और सेकंड ग्लैंड जो है वह हमारे को पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद कहाँ है, वेयर, वेरी गुड, सीला टुर्सिका। कैसा होता है, बोनी कैविटी है। बोनी कैविटी है जिसे कि हम लोग कहते हैं सीला टुर्सिका। इस सीला टुर्सिका में कौन मौजूद है, कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वेरी गुड। और अटैच्ड होता है यह किससे, हाइपोथैलेमस से। किसके द्वारा, बाय ए स्टॉक। और थर्ड जो ग्लैंड है वह है हमारे को पाइनियल ग्लैंड। अभी इसके पहले जो हम लोग ग्लैंड देखें वो कौन, पिट्यूटरी। इसके पहले देखें कौन सा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। और थर्ड ग्लैंड जो ब्रेन में जो रहता है वह है पाइनियल ग्लैंड। यह जो पाइनियल ग्लैंड है यह भी हमारे को ब्रेन में मौजूद है। किस पार्ट में, फॉरब्रेन में। फॉरब्रेन में ही यह भी हमारे को कहाँ मौजूद है, फॉरब्रेन में। कहाँ पर, डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ द फॉरब्रेन। फॉरब्रेन के डॉर्सल साइड में मौजूद होता है। हम लोग इसके पहले देखे थे कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और यह भी हमारे को मौजूद है कहाँ, ब्रेन में। ठीक है, अटैच्ड होता है किससे, हाइपोथैलेमस से। क्लियर है, किसके द्वारा, बाय ए स्टॉक। और जहां ये मौजूद है उस प्लेस को कहते हैं क्या, सीला टुर्सिका। ओके, और इसके पहले जो फर्स्ट ग्लैंड जो हम लोग देखें वह हाइपोथैलेमस ग्लैंड। यह कहाँ मौजूद है, फॉरब्रेन में। फॉरब्रेन के कहाँ, डायनकेफेलॉन के बेसल पार्ट में। ओके, तो ये आप लोग को याद हो गया। तो थर्ड ग्लैंड जो हम लोग देख रहे हैं कौन सा, पाइनियल ग्लैंड। ये तीसरा ब्रेन में मौजूद ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड। कहाँ मौजूद है, फॉरब्रेन के डॉर्सल साइड में। ओके, अब नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग देखते हैं थायरॉयड। अब ब्रेन से थोड़ा सा नीचे उतर जाइए। ब्रेन में जो ग्लैंड है वो हम लोगों ने देख लिया, फॉरब्रेन में मौजूद ग्लैंड है ना। तीन ग्लैंड देखें, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड। अब फोर्थ ग्लैंड जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कहाँ, नेक में। ये जो चौथा ग्लैंड है वह हमारे को कहाँ मौजूद है,
नेक में। और इस ग्लैंड से सभी लोग परिचित हैं, बहुत सुने हैं, जाना पहचाना ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड देख रहे हो, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया या जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के दोनों साइड में मौजूद रहता है हमारे को कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। कहाँ मौजूद रहता है? ट्रैकिया के दोनों साइड में। और ये कनेक्ट रहते हैं, इंटरकनेक्टेड है। ये जो ग्लैंड है ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। और जिस चीज से ये इंटरकनेक्टेड है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं आइस्थमस। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? आइस्थमस। थायराइड ग्लैंड जो है एक इधर और एक इधर, आइदर साइड, दोनों साइड में मौजूद है। और बीच में जिस चीज से ये कनेक्टेड है यहां पर, ठीक है ना, उस कनेक्टिंग पोर्शन को हम लोग कहते हैं आइस्थमस। ओके, अब इसके बाद जो हम लोग ग्लैंड देखेंगे वो नेक्स्ट देखेंगे। तो ये देखिए थायराइड ग्लैंड है ना। दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है थायराइड ग्लैंड का और दूसरा होता है लेफ्ट लोब। ओके, और बीच में ये आइस्थमस से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड जो हम लोग देखेंगे वह है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं किसको? पैराथायरॉयड ग्लैंड। यह जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है यह भी नेक में मौजूद है। थायराइड ग्लैंड के बेसल पार्ट में यह रहता कहाँ है? बैक साइड में। सॉरी, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में रहते हैं आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड। एक ग्लैंड, दो, तीन और चार, चारों कॉर्नर पर ये मौजूद होते हैं। 4 होते हैं। कितने होते हैं? नंबर इसके 4 होते हैं। और कहाँ होते हैं? थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में। यदि यह हमारा ग्लैंड है तो इसके बैक साइड में मौजूद रहेगा। एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर, यहां 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 और यहां। इस तरह से यह हमारे को मौजूद रहता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कहां? नेक में ही। किधर? बैक साइड ऑफ द थायराइड। थायराइड के बैक साइड में मौजूद रहते हैं। अब इस ग्लैंड, हमने जो ग्लैंड देखा वो देखा कौन सा? पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह देखेंगे थाइमस। थाइमस का लोकेशन कहाँ है? ओके, अभी सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं। थाइमस ग्लैंड कहाँ मौजूद है? लंग्स के बीच में। ये जो लंग्स है हमारा, बिटवीन लंग्स, ये देखो लंग्स हो गया, यहां हार्ट हो गया, और ये लंग्स और हार्ट के पास ही रहता है, बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टेर्नम। स्टेर्नम के ठीक पीछे, स्टेर्नम के, ये स्टेर्नम है, स्टेर्नम के ठीक पीछे है ना, दोनों लंग्स के बीच में होता है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। एओर्टा के वेंट्रल साइड पर ये हमारे को मौजूद है थाइमस। क्या है? थाइमस। कहां मौजूद है? आपको बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टेर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। कौन प्रेजेंट है? थाइमस। कहां है? बिटवीन लंग्स। लंग्स के बीच में कौन है? थाइमस, है ना। बिहाइंड स्टेर्नम, स्टेर्नम के पीछे, ठीक है, स्टेर्नम के पीछे मौजूद है कौन? हमारे को थाइमस, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया थाइमस ग्लैंड कहां मौजूद है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड देखेंगे वह हमारे को है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो आप देखोगे तो हमारी कुछ शरीर में क्या है? किडनी। अब हम लोग यहां देखे थे 2 ग्लैंड, है ना, 2 ग्लैंड देखे थे, कौन कौन? थायराइड और पैराथायरॉयड। अब यहां से नीचे उतरे तो यहां पर आए तो यहां पर है हमको कौन? थाइमस। अब इससे भी नीचे जाओ तो मिलेगा आपको क्या? किडनी। क्या मिलेगा? किडनी। अब इस किडनी के ठीक ऊपर में, किडनी के ठीक ऊपर में मुकुट की तरह सजा हुआ रहता है ना, मुकुट की तरह सजा हुआ रहता है। और इस मुकुट की तरह सजे हुए जो ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर रहता है, 2 किडनी होते हैं, 1 और 2 किडनी है हमारे शरीर में, और दोनों किडनी के ऊपर रहते हैं 1 एट एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। प्रत्येक किडनी के पे रहते हैं, प्रत्येक किडनी के आगे वाले पोर्शन पर रहते हैं, पीछे वाले नहीं, आगे वाले पोर्शन पर रहेंगे और ऊपर में रहेंगे। ओके, तो ये हमारे को हो गया। और नेक्स्ट ग्लैंड जो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, तो ये पैनक्रियाज रहा आपका, ये आपका स्टोमक है। बताओगे कहां पर है लोकेशन? तुम लोग समझ लोगे। यह लीवर है, ठीक लीवर के नीचे, है ना, और स्टोमक के पास। और यह देखो ड्यूडेनम है। ओके, तो ये है पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज के बारे में भी देखेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वह है टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं यह मेल में मौजूद होता है, फीमेल में नहीं होता है।
ठीक है ना। आउटसाइड एब्डोमेन, ये जो हमारा एब्डोमेन है, इस एब्डोमेन के बाहर नीचे होता है। आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल, सिर्फ मेल में मौजूद रहते हैं टेस्टिज, 1 पेयर रहते हैं। हम लोग आगे इसकी स्टडी करेंगे टेस्टिज के बारे में। 1 पेयर इन स्क्रोटल सैक, कहाँ मौजूद रहता है? स्क्रोटल सैक में। टेस्टिज कहाँ होता है? स्क्रोटल सैक में। कितने होते हैं? 1 पेयर, 1 पेयर होते हैं। कहाँ होते हैं टेस्टिस? स्क्रोटल सैक में। और इसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे ओवरी। जिस प्रकार से टेस्टिस जो है सिर्फ मेल में होता है, उसी प्रकार से ओवरी जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाए जाते हैं। टेस्टिस जो है वह कहाँ रहता है? आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर, है ना। लेकिन आपका जो ओवरी जो है वह कहाँ रहता है? एब्डोमेन में। ओवरी जो है फीमेल में कहाँ मौजूद है? एब्डोमेन में। ये ध्यान देने का चीज है। टेस्टिज कहाँ है? आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर। लेकिन ओवरी कहाँ है? 1 पेयर ही होता है। एक ये रहा ओवरी और एक ये रहा ओवरी। मेल में जो रहता है वो टेस्टिस रहता है, फीमेल में रहते हैं ओवरी। फीमेल में जो ओवरी रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? एब्डोमेन में रहते हैं। लेकिन टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? आउटसाइड एब्डोमेन रहते हैं, एब्डोमेन के बाहर रहते हैं। क्यों रहते हैं देखेंगे आगे रिप्रोडक्शन में। ओके, अब लेट्स लर्न इन ब्रीफ। अब चलिए फुल डिटेल्स हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हाइपोथैलेमस। ओके, द हाइपोथैलेमस कहाँ है? सभी को मौजूद है, सभी को याद है। यह हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद है? तो ब्रेन में मौजूद है। ब्रेन में कहाँ? तो फोर ब्रेन में है। फोर ब्रेन में कहाँ? बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन, डायनकेफेलॉन, बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन इन फोर ब्रेन। एवरीवन ओके। और ये जो हमारे को हाइपोथैलेमस है, इट कंटेन्स या कंटेन्स करता है सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल्स। यह बना हुआ किस चीज का है? बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के। सो मेनी न्यूक्लियो सेक्रेटरी सेल्स के ये बने हुए होते हैं, जिसको कहते हैं न्यूक्लियाई। इसमें होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं किसमें? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में क्या मौजूद होते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। और उस न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई। और यही न्यूक्लियाई जो है आपको यहां मौजूद है ना। और ये क्या है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है। और प्रोड्यूस क्या करता है? हार्मोन्स, नॉट एंजाइम्स। क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स। कौन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस में। कौन करता है? न्यूक्लियाई। किस चीज का बना है न्यूक्लियाई? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स का। ओके, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स निकलता है किससे? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है वह क्या करता है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करता है कौन? हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसका फंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करना, कि भाई हो नहीं, बंद हो जाओ, चलो सेक्रेट करो, चलो बंद करो। तो उसकी सेक्रेशन और उसके इनहिबिशन पर रोक लगाता है कौन? हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स निकालते हैं, वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो 2 प्रकार के हैं। हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है वो कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप्स है। एक हार्मोन्स जो सेक्रेट करता है उसे कहते हैं हम लोग रिलीजिंग हार्मोन्स, कि चलो रिलीज करो, नल खोल दो, नल खोल दो, है ना। ये ऑर्डर देता है। कौन देता है ऑर्डर? आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है क्या करता है? ऑर्डर देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि चलो नल खोलो। और उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर देता है और एक स्पेशल तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है ना, रिलीजिंग हार्मोन्स। और एक जो हार्मोन्स देता है कहता है नहीं, नल बंद कर दो, सेक्रेशन है उसे बंद करो, तो उसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो 2 तरह के हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। एक ऑर्डर देता है कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड तुम अपना हार्मोन छोड़ो। एक ऑर्डर देता है कि चलो छूट गया, काम हो गया, चलो भैया बंद करो। उसके लिए उसे कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो रिलीजिंग हार्मोन्स जब होता है, रिलीज करता है, तो वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? पिट्यूटरी हार्मोन्स को।
कि सेक्रेशन हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा पिट्यूटरी हार्मोन्स का सेक्रेशन हो, तो वैसे हार्मोन्स को जिसके द्वारा स्टिमुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ता है, उस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। क्लियर? और वैसे हार्मोन्स को जिसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है उसे बंद कर दे, उसके सेक्रेशन को कम करने लगे, तो वैसे हार्मोन्स को कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिट सेक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। ओके, तो ये रोल है हमारे को हाइपोथैलेमस का। ओके, तो हाइपोथैलेमस जो है वह जो हार्मोन है जो कि रिलीज हो रहा है, क्या सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड, चलो सेक्रेट करो, तो उस हार्मोन को कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। GnRH स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और यह GnRH किसके द्वारा सेक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्यों सेक्रेट होता है? कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड तुम सेक्रेशन शुरू करो, स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, और गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज होता है। ओके, और दूसरा जो हार्मोन्स है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, दो तरह के हार्मोन सेक्रेशन होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, एक GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, और सोमैटोस्टैटिन ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ओके, सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज हो रहा है उसे रोकने का काम कौन करेगा? सोमैटोस्टैटिन। ओके, तो यहां तक ये क्लियर हो गया। और ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो दो हार्मोन्स जो आप देख रहे हो, GnRH और सोमैटोस्टैटिन, ये जो हार्मोन्स है वो ओरिजिनेट होता है कहां? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। कहां ओरिजिनेट होता है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। कहां होता है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स क्या होता है मैंने बताया है ना। और फिर ये पास करता है थ्रू एक्सॉन्स, एक्सॉन्स के द्वारा ये पास करता है, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के द्वारा ये पास करेगा, चलो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स, और नर्व एंडिंग से, और इसके नर्व एंडिंग से वो क्या होंगे? फिर रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो ये है आपका हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा जो आपको ओरिजिनेट हो रहे हैं क्या सेक्रेशंस, उसके चलने के रास्ते कैसे गुजरते हैं? एक्सॉन्स के द्वारा गुजरेंगे और फिर वो नर्व एंडिंग्स में पहुंचेंगे, और नर्व एंडिंग से फिर वो क्या होंगे? सेक्रेशंस होंगे। क्लियर? फिर क्या होता है? दीज हार्मोन्स रीच पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंच गया और उसे आदेश देने का काम शुरू करेगा, भैया सेक्रेशन करो, तो कौन सा हार्मोन? GnRH। भैया रोक दो, तो कौन सा हार्मोन? सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है? थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिस सिस्टम के द्वारा ये चलते हैं, ये ब्लड सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम को कहते हैं क्या? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहां मौजूद है? आपने देख लिया, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइपोथैलेमस से निकला क्या? सेक्रेशन, या तो गोनाडोट्रोपिन या सोमैटोस्टैटिन, और वो जाएगा कहां? एक्सॉन्स के रास्ते से होते हुए नर्व एंडिंग से निकलेगा और वो चला जाएगा कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये रेगुलेट करेगा किसे? एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसे रेगुलेट करेगा? याद रखना है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने का काम ये करता है, नॉट पोस्टीरियर पिट्यूटरी मैं बोल रहा हूं, किसे? एंटीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, तो भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन करेगा? इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वह डायरेक्ट रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, इसके लिए कोई सेक्रेशंस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपका न्यूरल रेगुलेशन, सिर्फ न्यूरल रेगुलेशंस के, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस के द्वारा आपको, किसके न्यूरल रेगुलेशंस? हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस के द्वारा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल होता है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स छोड़े गए, GnRH,
सोमैटोस्टैटिन किसके लिए? एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए कोई हार्मोन की जरूरत नहीं है, करंट फ्लो कर गया, ठीक है ना। किसके द्वारा? न्यूरॉन रेगुलेशंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन रेगुलेशंस के द्वारा। ओके। और नेक्स्ट ग्लैंड जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी जो ग्लैंड हम लोगों ने देखा वह कौन सा ग्लैंड देखा था? हाइपोथैलेमस, है ना। अभी हम लोगों ने स्टडी किया हाइपोथैलेमस ग्लैंड, बेसल पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन फॉरब्रेन में मौजूद है। और ये हार्मोन जो सेक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन में जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन सेक्रेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स का सेक्रेशंस होता है, ठीक है ना। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वह आपका डायरेक्ट न्यूरॉन रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो भैया ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं। हम तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोलिंग एजेंट तो देख लिए कि कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। ट्रेन चल रही है और ट्रेन को कंट्रोल जो करता है ना, कहाँ पर? रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ स्टेशन मास्टर। उस स्टेशन मास्टर को, हाइपोथैलेमस को हम लोग स्टडी कर लिए। अब हम लोग उस ट्रेन की स्टडी करते हैं और वह ट्रेन है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ मौजूद होता है? बड़ा सुरक्षित जगह पे इसे रखा गया है, सुरक्षा दिया गया है। कहाँ मौजूद है? देख लो, यह हमारा ईयर है। यहीं ईयर के पास है ना एक बोनी कैविटी है। कैसा कैविटी है? बोनी कैविटी। और उस बोनी कैविटी को कहते हैं सेला टुर्सिका। तो याद रखिएगा कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वह मौजूद है कहाँ? सीला टुर्सिका में। और यह जो सीला टुर्सिका है, इसका जो मौजूद जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता है, तो भैया हाथ जोड़ के रहोगे ना, तो इसके साथ हाथ से हाथ मिला के रहता है और एक स्टॉक के द्वारा, बाह्य स्टॉक, एक स्टॉक के द्वारा यह जुड़ा रहता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके साथ जुड़ा रहता है? हाइपोथैलेमस से। किस चीज के द्वारा? बाह्य स्टॉक। एक स्टॉक के द्वारा यह अटैच रहता है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसे हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, फर्स्ट पार्ट हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस और सेकंड पार्ट हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग में हमने डिवाइड किया, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस को दो भाग में बांटेंगे। एक हो गया पार्स डिस्टैलिस और सेकंड है पार्स इंटरमीडिया। एडिनो हाइपोफाइसिस को कितने भाग में डिवाइड करें? दो भाग में, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया किसके पार्ट्स है? एडिनो हाइपोफाइसिस को। पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने भाग में विभाजित किए? दो भाग में। कौन कौन? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को दो भाग में बांट दिए, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब ये जो आप देख रहे हो ये है आपका हाइपोथैलेमस ऊपर में, और नीचे जो देख रहे हो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। या रेड वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये एडिनो हाइपोफाइसिस, और इधर वाला जो पोर्शन है यह हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में भी हम लोगों ने दो भाग में बांट दिया। एक हमारे को क्या हो गया? पार्स डिस्टैलिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। यहां जो देख रहे हो ये है पार्स डिस्टैलिस और इधर जो है वो रहता है पार्स इंटरमीडिया। ओके, अब हम इन दोनों का काम भी देखेंगे कि कौन क्या सेक्रेट करता है। पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को दो भाग में बांटे, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पार्स डिस्टैलिस रीजन के द्वारा जो सेक्रेशन होता है, किसके द्वारा? पार्स डिस्टैलिस। ओके, तो मेजोरिटी जो है सेक्रेशन का जो मेजोरिटी है वो है पार्स डिस्टैलिस। मेनली पार्स डिस्टैलिस के द्वारा ही, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स डिस्टैलिस के द्वारा ही मुख्यतः अधिकांश हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। ओके, और इस रीजन को हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी। और पार्स डिस्टैलिस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। किसे कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी? पार्स डिस्टैलिस को। पार्स डिस्टैलिस को क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, 6
6 हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन, PRL प्रोलैक्टिन। थर्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। फोर्थ हार्मोन कौन सा है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। फिफ्थ हार्मोन जो है वह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। एंड सिक्स्थ हार्मोन जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 6 हार्मोन जो सेक्रेट हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, और एंटीरियर पिट्यूटरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्स डिस्टालिस। कौन कौन हार्मोन है? चलो याद करो। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सेकंड प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। थर्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। फोर्थ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। फिफ्थ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। एंड सिक्स्थ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ओके, पार्स इंटरमीडिया। अब सेकंड जो देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या? पार्स इंटरमीडिया। अभी जो देखें किसके द्वारा सेक्रेशन? पार्स डिस्टालिस के द्वारा। इसको क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हम लोग देख रहे हैं पार्स इंटरमीडिया क्या सेक्रेट करता है। तो पार्स इंटरमीडिया जो है सिर्फ एक हार्मोन सेक्रेट करता है, ओनली वन हार्मोन। मात्र एक हार्मोन सेक्रेट होता है। किसके द्वारा? पार्स इंटरमीडिया के द्वारा। और इसके द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसे कहते हैं MSH। क्या कहते हैं? MSH। MSH किसके द्वारा सेक्रेट होता है? पार्स इंटरमीडिया के द्वारा। MSH का फुल नेम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसके द्वारा सेक्रेट हो रहा है? पार्स इंटरमीडिया के द्वारा। क्या सेक्रेट हो रहा है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। और इन ह्यूमंस में जो पार्स इंटरमीडिया होता है, पार्स इंटरमीडिया सेक्रेट तो करता एक ही हार्मोन्स, और उस हार्मोन्स का नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन यह पार्स इंटरमीडिया जो है भैया पार्स डिस्टालिस के साथ मर्ज रहता है। पार्स डिस्टालिस के साथ क्या रहता है? मर्ज रहता है। आप देख सकते हो पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों मर्ज रहता है। यह पार्स डिस्टालिस हो गया और यह है पार्स इंटरमीडिया, है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का। और पार्स डिस्टालिस तो 6 हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, लेकिन पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन सेक्रेट करता है और उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, है ना? और न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब हम लोग देखते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसे पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था क्या? एडिनोहाइपोफाइसिस, है ना? एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टालिस के द्वारा कितने हार्मोन्स का सेक्रेशन? 6 हार्मोन्स का सेक्रेशन। पार्स इंटरमीडिया के द्वारा 1 हार्मोन्स का सेक्रेशन। पार्स डिस्टालिस के 6 हार्मोन्स ये रहे, GH, PRL, TSH, ACTH, LH और FSH। लेकिन पार्स इंटरमीडिया के द्वारा 1 हार्मोन का सेक्रेशन और उसका नाम MSH। दोनों भाई मिलकर रहते हैं। एक भाई अमीर है पार्स इंटरमीडिया और एक भाग है पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस क्या है? अमीर है। इसके द्वारा कितने हार्मोन का सेक्रेशन है? 6 हार्मोन्स। पार्स इंटरमीडिया के द्वारा 1 हार्मोन्स का सेक्रेशन। नाम बड़ा है पार्स इंटरमीडिया, लेकिन हार्मोन्स का सेक्रेशन मात्र 1, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम छोटा है पार्स डिस्टालिस, लेकिन दूरी बहुत तय करता है, डिस्टेंस बहुत तय करता है। ये 6 हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ओके, याद रहेगा। और सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। और इसको ऑल्सो कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यह क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 भाई को हम लोग देख लिए, पार्स डिस्टालिस और पार्स नर्वोसा को। पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया को। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पार्स नर्वोसा। पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पार्स नर्वोसा को ऑल्सो क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। यह क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और यह 2 हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। एक हार्मोन है उसको कहते हैं ऑक्साइटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन सेक्रेट करता है उसे कहते हैं वैसोप्रेसिन। 2 हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय पार्स नर्वोसा, है ना? न्यूरोहाइपोफाइसिस। फर्स्ट इज ऑक्साइटोसिन एंड सेकंड इज वैसोप्रेसिन।
ऑक्जाइटोसिन और वैसोप्रेसिन किसके द्वारा सेक्रेट होता है? पार्स नर्वोसा के द्वारा। किसके द्वारा सेक्रेट होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा। किसके द्वारा सेक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। कौन सेक्रेट होता है? ऑक्जाइटोसिन और वैसोप्रेसिन। रिमेंबर्ड? एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। वास्तव में ये ऑक्जाइटोसिन और हाइपोथैलेमस वैसोप्रेसिन दोनों का दोनों वास्तव में सिंथेसाइज होते हैं किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और यह ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक्सोनली न्यूरॉन्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते हैं और टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं लो भैया न्यूरोहाइपोफाइसिस हमने बनाया है खाना। क्या? ऑक्जाइटोसिन। क्या बनाया? वैसोप्रेसिन। कौन बनाया है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और वो दे देता है श्रेय लेने के लिए किसको? कि लो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट काम धंधा तो नहीं करता है, कम से कम ये दोनों लो ऑक्जाइटोसिन और वैसोप्रेसिन और तुम सेक्रेट करो। सेक्रेट करने का काम तुम करो। कौन करेगा? पार्स नर्वोसा। लेकिन इसको बनाएगा कौन? हाइपोथैलेमस। ओके, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा? बॉडी का ग्रोथ होगा। ओके, ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन बॉडी को ग्रोथ करता है। कौन सेक्रेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन है? पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वह आपको सेक्रेट कर रहे हैं ये 6 हार्मोन। एक एक हार्मोन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन यदि ज्यादा सेक्रेट हो जाएगा तो शरीर लंबा चौड़ा हो जाएगा, और कम सेक्रेशन होगा तो क्या होगा? बौना हो जाएगा। दो चीज हो सकते हैं। यदि सेक्रेशन कम हो तो साइज छोटा, और सेक्रेशन ज्यादा हो जाए तो छत तोड़ देगा, है ना? दो चीज हो सकते हैं। ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीडिंग टू जिग्नेटिज्म। क्या करेगा? जिग्नेटिज्म लीडिंग करेगा। स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। और लो सेक्रेशन होगा तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होगा। कौन सा डॉर्फिज्म? पिट्यूटरी ग्लैंड का लो सेक्रेशन हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा लो सेक्रेशन हुआ किसका? ग्रोथ हार्मोन का। इसलिए पिट्यूटरी डॉर्फिज्म इसे कहते हैं। स्टंटेड ग्रोथ। कैसा ग्रोथ होगा? स्टंटेड ग्रोथ होगा। और ये देख सकते हैं डॉर्फिज्म, ये देख सकते हैं। आयो बेटी कितनी बड़ी हो गई। ये माँ है और ये बेटी देखिए छत से बस जिग्नेटिज्म। ये भाई है इसका, तो जिग्नेटिज्म। तो ये है ओवर सेक्रेशन और लेस सेक्रेशन। और ये एक जो होता है ना मिडिल एज में जा करके 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल में जाके देखा जाता है एक्रोमेगैली। क्या है? एक्सेसिव सेक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन का। ये ग्रोथ हार्मोन जा करके मिडिल एज में एक्टिव हो गया। अब किसी का देखिएगा ना, जवानी में चेहरा छोटा है, अब बुढ़ापा जाते जाते चेहरा मोटा हो गया, बड़ा हो गया, है ना? तो दैट इज द एक्रोमेगैली। ये देखिए डिफरेंसेज, चेहरा इसका बड़ा होता चला गया, बड़ा होता जा रहा है, और ये मौत का भी कारण हो सकता है। लेकिन बड़ा स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसकी पकड़ बहुत देर से होती है, बहुत मुश्किल है इन एडल्ट, स्पेशली इन मिडिल एज में होता है कौन? एक्रोमेगैली। कैसे? ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस सेक्रेशन के द्वारा। अगर एग्जाम में आ गया मिडिल एज में एक्सेस सेक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो कौन सा डिजीज होगा? याद हो गया सबको? एक्रोमेगैली। ओके, कैन रिजल्ट इन सेवियर डिस्फिगरमेंट स्पेशली इन द फेस। मुख्यतः चेहरे पर ही यह प्रभाव डालता है। ओके, अब सेकंड जो हार्मोन हम लोग देखने जा रहे हैं वह देखने जा रहे हैं प्रोलैक्टिन। फर्स्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन पार्स डिस्टालिस के द्वारा हम लोग स्टडी कर लिए। सेकंड देखते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। किसको रेगुलेट्स करता है? मेमरी ग्लैंड्स के। मम्मा के मेमरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। और जिस दूध को तुम पी करके आज बकबक करता है या हम बकबक करते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम,
माँ के मैमेरी ग्लैंड्स में जो मिल्क बनता है उसको रेगुलेट्स करने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन। कौन करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। और ये किसके द्वारा सेक्रेट होता है? पास डिस्टैलिस के द्वारा। किस पास डिस्टैलिस के द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास डिस्टैलिस के द्वारा। पास डिस्टैलिस को क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। सब याद हो गया। तीसरा है TSH। TSH, तो TSH का नाम सभी को याद है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH है ना। TSH जो है स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये क्या करेगा? थायराइड हार्मोन्स को, सिंथेसिस को, सेक्रेशन को कंट्रोल करेगा। कौन? TSH फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो यहां पर मौजूद है, थायराइड ग्लैंड कहां मौजूद है? यहां। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? फॉर ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का पास डिस्टैलिस, पास डिस्टैलिस के द्वारा सेक्रेट किया कि हार्मोन TSH। यह TSH चला गया थायराइड ग्लैंड में और इसको कंट्रोल कर रहा है, भैया थायराइड हार्मोन सेक्रेट करो ना, है ना भैया, रोक दो ना। वो कौन करता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहते हैं। और ACTH, फोर्थ है हमारे को ACTH। तो ACTH का भी आपको पूरा नाम याद है, क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH है ना। अब ACTH का क्या फंक्शन है वो हम लोग देख सकते हैं। स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। स्टेरॉयड हार्मोन से कौन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक ऐसा हार्मोन है स्टेरॉयड हार्मोन से, किसके द्वारा निकलता है? फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहां एड्रिनल ग्लैंड है, वो एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो स्टेरॉयड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रेट हो रहा है उसको स्टिमुलेट करता है कौन? ACTH। ये ACTH यहां से निकला है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। ये होते 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 ये देखिए गजब, ब्रेन पूरे को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ का मौजूद थायराइड को भी कंट्रोल करता है, उसके थायराइड हार्मोन को। एड्रिनल ग्लैंड में जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके द्वारा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रेट हो रहा है, इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, यह जो स्टेरॉयड हार्मोन है कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कैसा हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन। इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है? ACTH। याद। पांचवा LH एंड FSH। अब हम लोग देखते हैं कौन सा हार्मोन? LH एंड FSH। ओके, यह जो LH है उसका नाम देख लो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, लूट लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जा करके कंट्रोल करेगा क्या? आपको गोनैडल एक्टिविटी को। गोनैडल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। गोनैडल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन सा है? टेस्टिज और ओवरी। टेस्टिज किस में है? मेल में। ओवरी किस में है? फीमेल में। अब ये जो ओवरी और टेस्टिज में जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है कौन? LH और FSH। यह LH और FSH कहां से निकला? ब्रेन से। कहां से निकला? ब्रेन से। ब्रेन के कौन सा पार्ट से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन सा पार्ट से? पास डिस्टैलिस से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसीलिए इसको कहते हैं गोनैडोट्रोफिन्स। इस LH को और इस FSH को क्या कहते हैं? गोनैडोट्रोफिन्स कहते हैं। गोनैडोट्रोफिन्स किसे कहते हैं? LH और FSH को कहते हैं। मेल में और फीमेल में दोनों का काम अलग है। मेल में क्या रहते हैं? टेस्टिज। फीमेल में क्या रहते हैं? ओवरी। तो फीमेल में ओवरी पर कंट्रोल होगा और मेल के टेस्टिज पर कंट्रोल होगा। LH स्टिमुलेट, LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH स्टिमुलेट्स करते हैं सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स को? एंड्रोजीन्स। एंड्रोजीन्स हार्मोन्स जो टेस्टिज के द्वारा बनता है। टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है? एंड्रोजीन्स। टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है? एंड्रोजीन्स। इस एंड्रोजीन्स को कंट्रोल कौन करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। LH स्टिमुलेट करता है। कौन करता है? LH स्टिमुलेट करता है। किसको करता है? एंड्रोजीन्स को। कहां से निकलता है? टेस्टिस से। और ये LH कहां से निकला?
पिट्यूटरी ग्लैंड से। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजीन्स। FSH यहां से निकला, एंड्रोजिन कहां से निकला? टेस्टिस से निकला। अब यह FSH और एंड्रोजीन्स मिल गया और दोनों मिलकर के काम करने लगा क्या? स्पर्म का निर्माण करने लगा, रेगुलेट करने लगा किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। यहां से निकलने वाला कौन? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH ने कंट्रोल किया किसको? टेस्टिस को। और यह टेस्टिस ने क्या बनाया? एंड्रोजीन्स। बनाओ बनाओ बनाओ, रोको रोको, कम किया, LH का सेक्रेशन रुका, ठीक है, तो एंड्रोजीन्स का भी सेक्रेशन रुका। तो LH ने कंट्रोल किया टेस्टिस को और ये सेक्रेट किया एंड्रोजीन्स। अब यह एंड्रोजीन्स यहां से निकलने वाले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के साथ मिला और FSH और एंड्रोजीन्स मिल करके रेगुलेट किया किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन रेगुलेट करता है? या याद रखना है, FSH और एंड्रोजीन्स। एंड्रोजीन्स को कौन कंट्रोल करता है? LH। एंड्रोजीन्स को कौन कंट्रोल करता है? LH। एंड्रोजीन्स कहां से निकलता है? टेस्टिस से। एंड्रोजीन्स कहां से निकलता है? टेस्टिस से। और FSH और एंड्रोजीन्स मिलकर क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। याद। अब नेक्स्ट इन फीमेल में आते हैं। फीमेल में जो LH है वह इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स। LH जो है यहां फीमेल में क्या किसको मैं कंट्रोल करेगा? ओव्यूलेशन को, है ना। और यहां जो ओव्यूलेशन हो रहा है किसका? फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स किसको? फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स को कंट्रोल करता है, इंड्यूस करता है कौन? LH। इस फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स को हम लोग ऑल्सो कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स किसे कहते हैं? फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स को। याद रखेंगे, फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स का ही नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। और इसको इंड्यूस करने का काम करता है कौन? लुटेनाइजिंग हार्मोन्स, LH, है ना। और मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेन करता है किसको? कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? यह LH का काम है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनेंट्स बचा, ओव्यूलेशन के बाद जो रिमेनेंट्स बचा क्या? ग्राफियन फॉलिकल्स का, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स का। और उससे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। उसको मेंटेन करता है कौन? लुटेनाइजिंग हार्मोन। कौन करता है? लुटेनाइजिंग हार्मोन। किसमें? फीमेल में। ओके। और FSH जो है, LH का रोल देखें, FSH जो है वह स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स। फीमेल्स में जो आपका ग्रोथ है और डेवलपमेंट है ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या? ओवेरियन फॉलिकल्स का जो ग्रोथ होता है और स्टेज जो वो डेवलप करता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करता है? FSH। LH का रोल समझ गया? LH का रोल है क्या? फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स को इंड्यूस करना, ओके, और मेंटेन करना कॉर्पस ल्यूटियम को, ओके। FSH का काम क्या है? FSH का काम है कि आपको ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना। तो ये LH और FSH का रोल मेल में और ये फीमेल में। ऑलराइट। अब नेक्स्ट MSH। अब देखने जा रहे हैं। MSH acts on melanocytes, melanin containing cells, regulates pigmentation of the skin। स्किन के पिगमेंटेशन को, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है ना, तो वो क्यों है? तो MSH बम चल रहा है, ओके। MSH बम चल रहा है। और हम लोगों ने देखा था पार्स डिस्टालिस के 6 हार्मोन, और ये जो पार्स इंटरमीडिया जो अकेला एक हार्मोन जो निकालता है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दुल्हनिया सुंदर है, दूल्हा सांवला है, कारण कौन है? ये पार्स इंटरमीडिया अकेला एक हार्मोन सेक्रेट करता है, सिर्फ एक हार्मोन, और ये 6 हार्मोन पर ब्याह में भारी पड़ जाता है ना। सिर्फ हम लोग रंग को देखते हैं, ओके। तो वो जो रंग देख रहे हैं वह जो हमारे को सेक्रेशन हो रहा है MSH,
वह किसके द्वारा हो रहा है? क्लियर है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, जो कि मेलानिन कंटेनिंग सेल है, रेगुलेट्स करता है स्किन के पिगमेंटेशन को। 7th, ऑक्जाइटोसिन। ऑक्जाइटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्जाइटोसिन किसके द्वारा सेक्रेशन होता है? ये मैंने आप लोग को बताया है ना। ये रहा हमारे को पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसी के द्वारा सेक्रेट होता है ऑक्जाइटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब ये दोनों हार्मोन को भी देख ले, है ना। तो ऑक्जाइटोसिन जो है आपका सीन क्रिएट कर दिया। क्या सीन क्रिएट किया? कि स्मूथ मसल्स पर यह काम करेगा। किस पर काम करेगा? स्मूथ मसल्स पर। हमारे बॉडी के स्मूथ मसल्स पर काम करता है और कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। कौन? ऑक्जाइटोसिन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स ए विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। यूटेरस में जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान, ठीक है ना, एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड के द्वारा जो मिल्क इजेक्शन होता है और बर्थ चाइल्ड का जब होता है उस समय जो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन, उस समय काम करने वाला एक हार्मोन है ऑक्जाइटोसिन। यह ऑक्जाइटोसिन हार्मोन यहां से निकलता है ना, यहां से निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, और यह काम करता है स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट हार्मोन जो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी। यह काम करता है हमारे किडनी पर। हमारा जो किडनी है ना, उस किडनी पर काम करने के लिए कि भैया किडनी तू काम कर बढ़िया से, है ना। हमारे बॉडी से जो यूरिन निकल रहा है ना, उसको ठीक से निकालो सही मात्रा में। ऐसा नहीं कि निकालने बंद कर दो ना तो पूरा का पूरा निकाल दो, बॉडी को सुखा दो, वाटर रहे ही नहीं, है ना। तो वैसोप्रेसिन का काम है किडनी को कंट्रोल करना। स्टिमुलेट्स रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसके रिजॉर्प्शन में काम करता है। तो इसको कंट्रोलिंग करने का काम जो होता है वो वैसोप्रेसिन के द्वारा। देयर बाय रिड्यूसेज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायोरिसिस। और जो वाटर के द्वारा, यूरिन के द्वारा जो वाटर का लॉस हो रहा है, जिसे डायोरिसिस कहते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? वैसोप्रेसिन। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायोरेटिक हार्मोन। और इसीलिए हम लोग वैसोप्रेसिन को ऑल्सो कहते हैं एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ADH। तो ADH नाम किसका है? वैसोप्रेसिन का। ADH नाम किसका है? वैसोप्रेसिन का। ADH किस पर काम करता है? किडनी पर। वैसोप्रेसिन किस पर काम करता है? किडनी पर। ADH का पूरा नाम एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ADH का पूरा नाम एंटी डायोरेटिक हार्मोन। याद। डायबिटीज इंसाइपिडस। अब ये एक डायबिटीज इंसाइपिडस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रॉब्लम्स डायबिटीज इंसाइपिडस। एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ रिलीज ऑफ ADH result in a diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. प्रॉब्लम हो गया। उस प्रॉब्लम को कह रहे हैं डायबिटीज इंसाइपिडस, कि भैया किडनी काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, किडनी काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, वाटर को कंजर्व नहीं कर रहा है, पूरा वाटर बॉडी से लॉस कर दे रहा है, बॉडी डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी पे पानी गटक रहे हैं, नीचे से निकल रहा है। काहे? कि ये जो वैसोप्रेसिन है इसकी सही मात्रा में सेक्रेशन नहीं हो रहा है। ये वैसोप्रेसिन एंटी डायोरेटिक हार्मोन है। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है कौन? वैसोप्रेसिन। और ये डिजीज कौन सा दे दिया? डायबिटीज इंसाइपिडस। और ये वैसोप्रेसिन और ऑक्जाइटोसिन हमने दो हार्मोन्स देखे थे। ये दोनों हार्मोन जो है वह हमारे को सेक्रेशन हो रहा है किसके द्वारा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बड़े काम का चीज है। क्लियर है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ऑक्जाइटोसिन और वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन होता है। और ऑक्जाइटोसिन का काम हमने देखा ना कि क्या काम है?
बर्थ के समय, चाइल्ड बर्थ के समय यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क निकल रहा है उसके इजेक्शन को कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स जो हमारे बॉडी में है उस पर यह काम करता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पर यह वर्क करता है, और वैसोप्रेसिन हमारे वो किडनी पर काम करता है ना, इसीलिए इसको ऑल्सो कहते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच। और डायबिटीज इंसाइपिडस क्यों हो जाएगा? एडीएच का सेक्रेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, एंटी डायबिटिक हार्मोन का सेक्रेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, दोनों एक एक नाम है, तो किडनी काम नहीं ठीक से कर रहा है। कौन सेक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दिमाग जरा सा गड़बड़ाया कि सब गड़बड़ा गया। और नेक्स्ट जो ग्लैंड है वह है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड आज के क्लास का लास्ट टॉपिक। डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन के डोर्सल साइड पर मौजूद होते हैं। कहां मौजूद होते हैं? फोरब्रेन के डोर्सल साइड पर मौजूद होते हैं पाइनियल ग्लैंड। बहुत थोड़ा सा स्टडी है, ज्यादा नहीं है। यह जो पाइनियल ग्लैंड है, यह जो पाइनियल ग्लैंड है सेक्रेट्स करता है हार्मोन को। उस हार्मोन को कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या कहते हैं? मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है किसके द्वारा? पाइनियल ग्लैंड के द्वारा। अभी इसके पहले हम लोग जो एक हार्मोन देखे थे एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, मेलानोसाइट कंटेनिंग सेल्स है, करता है कौन? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है। एमएसएच किसके द्वारा निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम इस पर आए हैं। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को कंट्रोल करता है, लेकिन पाइनियल ग्लैंड जो है जो सेक्रेट करता है हार्मोन को उसको कहते हैं मेलाटोनिन। दोनों में डिफरेंस है। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच क्या कर रहा है? पिगमेंटेशन कंट्रोल कर रहा है। पाइनियल ग्लैंड हमारे घर में अलार्म लगा रहता है, सुबह 4 बजे उठ जाना है, 7 बजे वॉकिंग पे जाना है, 9 बजे खाना खाए जाना है, 11 बजे नहाए जाना है ना, कंट्रोल कर रहा है। तो वो पाइनियल ग्लैंड हमारे बॉडी में है जो कि पूरे बॉडी को रेगुलेट्स करता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन। 24 आवर्स डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी, हमारे डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी, 24 घंटा का जो डायurnal रिदम है उसको कंट्रोल कौन करता है? पाइनियल ग्लैंड। कौन करता है? पाइनियल ग्लैंड। क्या सेक्रेट करता है? मेलाटोनिन। क्या सेक्रेट करता है? मेलाटोनिन। क्या करेगा मेलाटोनिन? 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या रिदम? मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, हमारे सोने का टाइम, जागने का टाइम। चलो भैया नींद आ रहा है, नींद टूट गया, इसको कंट्रोल करता है। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इन्फ्लुएंसेज मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है। पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और भी बहुत सारी चीज, डर लग रहा है, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है कौन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इन सब चीजों को कंट्रोल करता है और सेक्रेट किसके द्वारा होता है? पाइनियल ग्लैंड के द्वारा। और इसकी बात थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। सभी लोगों को याद, नेक्स्ट क्लास में अगला याद होगा। और नेट 2024 की एग्जाम बायोलॉजी की आनंद सर के साथ बेस्ट रहेगी। थैंक यू।